आज पढ़ेंगे अपन गुणन। हेडिंग लगाओ गुणन। अब गुणनखंड कहाँ है कहाँ नहीं है, सिलेबस में दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके लिए पहले आप इसको क्या करोगे, मार्क करोगे, टिक करोगे कहाँ पर नहीं। सिलेबस निकालो, सीनियर सेकेंडरी स्तर। और इसमें जो अपना सेकंड यूनिट चल रहा है, ये सेकंड वाला लाइन, इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड। क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड। इस गुणनखंड को टिक कर दो। और उसके आगे ये दो चरों वाले समीकरण करवा दिए, द्विघात समीकरण भी करवा दिए। ठीक है, चल। आज अपन बात करेंगे गुणनखंडों के बारे में, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्या सीन है इसका, इसके बारे में जान। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड निकालते कैसे। देखिए, जैसे मुझे 60 का गुणनखंड निकाल, 60। तो सबसे पहले मैं किसका भाग दूंगा लाड लो, दो का। दो का भाग देते ये कितना हो गया, 30। फिर मैं और किसका दूंगा, दो का, तो कितना हो गया, 15। फिर मैं किसका दूंगा, तीन का, तो कितना हो गया, 5। फिर किसका दूंगा, 5 का, कितना आ गया। तो इस 60 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यदि आपसे मैं पूछूं कि इसके टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखना। अभाज्य, एक सेकंड, ये एक बार होता है, स्टार्ट होते ही एक बार हैंग होता है। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे कि आप बताइए कि इसमें कितने टोटल अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, ये आपसे यदि कोई आपसे आके पूछे, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4। चारों के चारों ही अभाज्य से क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, चार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, अभाज्य गुण। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक, अभाज्य का मतलब क्या था, अभाज्य संख्या तो आप जानते हो, जिसमें या तो खुद का भाग जाता है और या एक, इसके अलावा किसी का ही भाग नहीं जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य। तो दो भी अभाज्य, तीन भी अभाज्य और पांच भी। तो दो दो बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4, ये हो गई अभाज्य गुणनखंड। एक होता है अभाज्य गुणनखंड और एक होती है कुल गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में तोड़ना है। तो 60 को अपन कई तरीके से गुणा के रूप में तोड़ सकते हैं। ये तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड है, कुल गुणनखंड नहीं है। जैसे 60, 60 को तो आपने ऐसे लिख दिया, 12 इंटू 5 लिख दिया, 20 इंटू 3 लिख दिया, 15 इंटू 4 लिख दिया। कोई हजार तो गुणनखंड कर ही कर सकते हो। तो अब कुल गुणनखंड कितने होंगे, ये कैसे निकाल। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज है, वो आप समझना। पहले मैं अभाज्य गुणनखंड के लिए बताता हूँ और फिर इसके लिए। देखिए, जैसे आपको किसी का गुणनखंड मिले, तो इसके ऊपर ऐसे करना, देखो ये कैसे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। ये क्या है, 3 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 1। यदि आपसे बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या निकालिए लाडला, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, तो आपको क्या करना है, पावर को जोड़ना है। दो, एक 3 और एक 4, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 4। अब थाने आज यहाँ कह देवे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंड, ये तो अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन कुल गुणनखंड जैसे 12 इंटू 5, 15 इंटू 4, ऐसे कितने गुणनखंड हो जाए। कुल गुणनखंड निकालना हो तो उसका एक तरीका है। देखिए करना क्या है, इसके ऊपर देखना है पावर कितनी है, 2। तो 2 में आपको क्या जोड़ना है, 1। आगे बढ़ो, आगे 3 की पावर कितनी है लाडो, हाँ बांट दो सब। 3 की पावर कितनी है, 1। तो एक में क्या जोड़ना है, 1, सब में एक एक जोड़नी है, राइट। आगे बढ़े तो 5 की पावर कितनी है, 1, एक में कितना जोड़ना है, 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 2 6 और 2 कितने हो गए, 12। तो 12 इसके क्या हो गए, कुल गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे निकालना लाडू, जैसे जैसे चाहो आप।
ऐसे लाड लो, आगे बैठा करो। आगे बैठने से क्या थोड़ा एक्टिव रहता है माँ। पीछे बैठ गए मस्ती से, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की लाइट आ रही है, बड़ी आराम से बैठे हैं, पंखा और चल रहा है कि नहीं। आगे बैठ जाए तो ये भी भय रहता है कि पीछे वाले सारे अपन को ही देख रहे हैं, ऐसा फील होता है, थोड़ा एक्टिव रहते। पीछे तो सो जाते हैं थोड़ी देर। ये सीट सोल्व करके लानी है कल पूरी, ध्यान रखना। दिखाई नहीं दे रहा, जो जो दिखाई दे रहे हैं वो कर लेना लाड लो। अब बहाना भी है, पूरी नहीं हो तो बोल देना दिखाई नहीं दिया। इधर देना है। देखो कुछ इसमें देखना, कुछ उसकी हेल्प लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नोट कर लिया ये। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, ये आप ट्राई करो, देखें जिनको आ गया वो खुद से ट्राई करो। 240 में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? और कुल गुणनखंड कितने? गुणनखंड को क्या कहते हैं लाडलो इंग्लिश में? फैक्टर। ठीक है, अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम। तो अभाज्य गुणनखंड को क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर। चल, तो जिन लोगों को आ गया, जो करने में सक्षम है, वो ट्राई कीजिए। बाकी के जो लोग हैं वो इस तरफ देखिए कैसे। सबसे पहले क्या लिखोगे ऊपर? 240। 240 में दो का दिया कितना होगा? 120। 120 में दो का दिया 60। 60 में दो का लगाया और कितना हो गया? 30। और 30 में दो का लगाया और कितना हो गया? 15। 15 में तीन का दिया 5। और 5 में 5 का, तो 240 को किस हिसाब से लिखोगे? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है। अब देखिए, अब आप मुझे बताओ, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 6। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 4 + 1 + 1 कितने हो गए? 6। और यदि आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाए, कुल गुणनखंड पूछा जाए, तो कुल गुणनखंड में क्या क्या जाएंगे देखो? 4 + 1, 1 + 1 और 1 तो ये कितना हो गया? 5 × 2 × 2। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए लाडलो? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट, अगला निकालो। कर लिया? छापो देखो फटाफट। जो सीट दी गई है आपको, इसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए फटाफट सभी। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको एक दे दिया ऐसे कि कोई संख्या है मानो, और उसके गुणनखंड इस प्रकार से: 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5
इंटू 5 की पावर 2। तो तो क्या ज्ञात कीजिए? तो हमें नंबर एक क्या ज्ञात कीजिए? अभाज्य गुणनखंड। तो हमें क्या ज्ञात कीजिए नंबर एक पर? अभाज्य गुणनखंड। और नंबर दो, दो पर आपको क्या ज्ञात करना है? कुल गुणन। आराम से देखो लाड लो, तीसरी बार सोल्व करें, अब भी नहीं आ रहा है ना, समझ लेना कुछ ना कुछ दिक्कत है लाड। संडे को दो चरों वाले रैखिक समीकरण और रीजनिंग में से डायरेक्शन में से एक दो क्वेश्चन डाल देंगे। और रीजनिंग के थोड़े ही खूब, मैथ्स के डालेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक बार बढ़िया से हो जाए, द्विघात के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं देने वाले का लाड लो, तो आपको अच्छे से पढ़ के करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 + 3, सॉरी 3 + 5 प्लस कितने हो गए? कुल गुणनखंड कैसे निकालोगे लाड लो? तो 3 + 1, 5 + 1 और 2 प्लस, तो ये कितना हो गया? 4 × 6 × 3। तो ये कितना हो गया? बहुत 72। चलो बात समझ आ गई। अभी तक अपन ने बात की अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड। अब आगे अपन बात करेंगे सम गुणनखंड और विषम गुण, तब जाके अपना मामला कवर हो। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, लिख रहे हो क्या ये? नेक्स्ट अगला लिखिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। तो तो क्या क्या चीज ज्ञात करनी? नंबर एक, कुल गुणनखंड। नंबर एक पर क्या आया? कुल गुण। नंबर दो, नंबर दो पर क्या आएगा? कुल विषम गुणनखंड। कुल विषम गुणनखंड। नंबर तीन पर क्या आएगा? कुल समगुण। पहले समझो, लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी था, पहले समझना है क्या लिखा हुआ किताबों में खूब है लाड। इधर देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर एक की बात करते हैं लाड लो। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं? पावर को क्या करना है? डायरेक्ट ऐड करना है। 3 + 7 + 3 + कितना हो गया लाड लो? 15। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर दो। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अभाज्य हो गया ये, एक सेकेंड है ना। 3 + 1, 7 + 1 और 3 + 1 और 2 + 1। तो ये कितना हो गया? 4, 8, 4, 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना आ रहा है? 384 आएगी। 384, 4 × 3 = 12 और 8 × 4 = 32। तो 32 × 12, 4, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 3, 384। ओके। अब देखिए, अब गेम यहाँ से शुरू होता है लाड। जो आपको सीखना है, समझना है, इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य ये है कि आपको क्या बताएं? कुल विषम गुणनखंड और सम। तो सबसे पहले आपको देखना है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 और 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। समझ में आई बात? अब यहां पर एक चीज देखो कि चाहे कितना भी सम हो, चाहे कितना भी विषम हो, सॉरी, उस विषम को यदि एक दो भी गुणा हो जाए ना उससे, तो वो उसको किस में तब्दील कर देता है? भाई जैसे आप गुणा करते करते बहुत दूर से आए और आपने 1331 लेके आ गए, ये विषम है,
लेकिन जैसे ही एक दो से गुणा हुआ, ये किस में बदल जाएगा? सम। इसका मतलब ये हुआ कि विषम गुणनखंड काउंट करने के लिए सम गुणनखंड, मतलब सम का तो मतलब नामो निशान है, मतलब तो यहाँ पे सम कौन है? ये दो हुआ। इस दो को लाड लो हटाओ, नोट्स में भी ऐसे लिख देना नीचे हटाओ, इस दो को बिल्कुल हटाओ। हटा दिया। अब निकालो पीछे क्या बचा? सात। सात प्लस एक, तीन प्लस एक, दो प्लस एक, तो ये कितना हो गया? 8 × 4 × 3, 8 चौके 32 और तीन कितना हो गया? 90। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब विषम गुणन क्या नहीं आई? कुल विषम गुणनखंड निकालना है लाड लो, तो इधर से देखो 5 की पावर 7, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2, ये 5, 3, 7 सब क्या है? विषम है। समझ में आ गई बात? तो अब यदि दो आ गया गलती से भी इनके बीच में, तो ये सारे के सारे विषम को किस में बदल देगा? सम में। इसलिए दो को बिल्कुल हटाओ, यहां से पूरा सिस्टम ही हटा दिया इसका। बाकी जो बचा उसमें देखो, सात में एक जोड़ दिया, तीन में एक जोड़ दिया, दो में एक जोड़ दिया, और इस प्रकार से क्या निकाल लिए? कुल। कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पावर में एक जोड़ के गुणा करना पड़ता है। और विषम चाहिए तो सम को हटा दिया, तो ये कुल विषम गुणनखंड आ गया। अरे ये तो संख्या ही है कुल विषम गुणनखंड। ऐसे तो कल को आप बोल दो कि मैं ऐसे बोलूं कि 3, 5, 7 और 9, बताओ कितनी विषम संख्या है? आप बोलोगे चार, के सर लो चार आ गया, सम आ गया इसमें। एस। ये कुल विषम गुणनखंडों की क्या है? संख्या है कि कुल विषम गुणनखंड कितने तरह के होंगे? 96, टोटल 96 है विषम। लिखो यहां तक, फिर तीसरा करते लिखो भी, जल्दी लिखो। चलिए, यहां तक हो गया। इसको हटा दो। अब आगे बात करते हैं कुल सम गुणनखंड के बारे में। देखो लाडलो, आपको एकदम फ्रेश माइंड से समझना है कि नहीं? आपने आपको पहला थोड़ी बहुत कुछ देखा हुआ है। देखो पहले पढ़ाने का तरीका अलग होता है लाडलो, क्योंकि जब छोटी क्लासों में मैथ पढ़ाते हैं तो प्रोसीजर से पढ़ाते हैं। इधर प्रोसीजर का तो कोई मतलब ही नहीं, अपने तो आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा अलग हो, तो इसलिए लाडलो अपने एटीट्यूड को साइड में रखते हुए यहाँ से सीखना, वरना ये मैथ है एक बार में निकाल देगी सारा एटीट्यूड आपका। देखो ये क्या है? 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। अब आपको चाहिए क्या? उस पे फोकस करना। आपको क्या चाहिए? सम। मामला सम चाहिए। तो आप क्या करो, आप इसमें से एक दो निकाल लो। बाकी का देखो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 3 की पावर 3 और 7 की पावर, राइट? मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 को ऐसा लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर को अंदर रख दिया, एक दो बाहर रख दिया। एक दो बाहर क्यों रखा है?
क्योंकि मुझे ओवरऑल मामला किसमें चाहिए, सम। तो मुझे पता है कि ये चाहे सम आए चाहे विषम आए, मेरे बाहर खड़ा जो दो है वो सबको किसमें तब्दील कर देगा, सम। अंदर सम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये दो से गुणा होके सम ही रहना है, और अंदर विषम आए तो भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बाहर खड़ा दो उसको ऑलवेज क्या रखेगा, सम। तो अब अपने जो ये दुकान बनी है सामने, ये किसकी बनी है, सम की। तो और अपने को कुल सम गुणनखंड चाहिए, और कुल गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करो, 2 + 1, 7 + 1, 3 + 1, और आगे 2 + 1। तो ये कितना हुआ, 3 × 8 × 4 × 3। तो 8 × 24, और 24 × 3 कितना हो गया, 72, 72 × 4। तो कितना होगा, 144 दो बार आएगा, 288, 288, 288। 72 4 बार मल्टीपल होगा, 288 होगा ना। अरे दो से गुणा नहीं कराना, या करा मत देना, ये गुणनखंड का है, ये बाहर रखा हो, ये सब में तब्दील करने के लिए। लिखो, लिखते ही बता देना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बता। आ जाओ, सिद्धार्थ बोल रहे हैं। अरे यहाँ बैठे, मैंने कहा आवाज आ रही, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सिद्धार्थ, जनता क्या कह रही, ऐसी ऐसी बातें सुनने को आ रही है आपके बारे में? हाँ, ये आज है ना, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के आए हैं, आप इनसे बच के रहना। अभी डिकोड कर देंगे आपको पूरी गैलरी को। चलिए, इसको मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ, बेटा इसको देखिए कैसे। सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालना है, तो सीधा सीधा है कि 3 + 1, 7 + 1, और 3 + 1, और 2 + 1। जो ऊपर पावर पावर है उसमें क्या जोड़ा है, एक एक जोड़। आगे कुल विषम गुणनखंड निकालना है, तो दो को बिल्कुल समाप्त करो, ठीक है। तो विषम हो गए, और कुल गुणनखंड निकालना है तो क्या करो, बाकी बचे हुए में एक एक ऐड किया, और आपके पास क्या निकल गए, कुल विषम गुण। फिर आइए आप सम पे। तो सम पे आपने एक दो बाहर एक्स्ट्रा निकाल के रख दिया इनमें से, कि वो मेरे सम बनाने के लिए काम आएगा, और बाकी अंदर वालों के कुल गुणनखंड निकालिए, कैसे, 2 + 1, 7 + 1, 3 + 1, और 2 + 1। हाँ, हमेशा दो ही निकाल, ठीक है। चार आ गए ना, तो एक दो अंदर रखेंगे, एक दो को बाहर रखेंगे, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे। हाँ, तो फिर वो ऐसे आएगा ना, तो फिर उसमें वो आपको मतलब कि सम गुणनखंड का नहीं बोलेगा, फिर वो विषम का बोलेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा उसका। अगला लिखो, 360 के 360 के क्या क्या ज्ञात करने, नंबर 1 कुल गुणनखंड, नंबर 2 पर कुल सम गुणनखंड, नंबर 3 पर है कुल विषम गुणनखंड।
कितना आया? 24, 18, 6। बिल्कुल करेक्ट। क्या सुरेंद्र जी, क्या भेज रहे हो आप? जैसे ये आया ना, नोटिफिकेशन आएगी। अच्छा, चलिए निकाल लिया सभी ने। ओके, वेरी गुड। देखिए लाडलो, 360। तो 360 को सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे कन्वर्ट करोगे। दो का भाग दिया कितना हो गया? 180। फिर दो का दिया कितना हो गया? 90। फिर दो का दिया कितना हो गया? 45। फिर दिया तीन का, तो तीन से कितना हो गया लाडलो? 15। फिर दिया तीन का, तो इससे कितना हो गया? 5। और फिर दिया 5 का, तो कितना हो गया? 1। तो देखिए, अब देखो, 360, तो दो की पावर, तीन की पावर, और उसके बाद पांच की पावर। अब सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालना है, तो क्या करो? 3 + 1, 2 + 1, और 5 सॉरी 1 + 1, पावर तो एक ही है ना। तो ये हो गया 4 × 3 × 2। तो 4×3 = 12, 12 × 2 कितना हो गया? 24। फिर बात करते हैं कुल सम गुणनखंड। सम चाहिए तो एक दो बाहर रख लो सम के, और अंदर दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, पांच की एक। तो ये कितना हो गया? 2 + 1, 2 + 1, 1 मतलब 3 × 3 × 2। 3 × 2 = 6 है। फिर आप आए, आपको चाहिए कुल विषम गुणनखंड। विषम चाहिए तो सम का किस्सा ही खत्म करो, दो को पूरा ही फिनिश करो। अब क्या बचा? दो की पावर, 2 + 1, क्योंकि ये बचा और एक ये बचा। फिर कितना हो गया? 3 × 2। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ आ गई? तो एक एक और निकाल दो, बात समझ आ गई। 540 के, इधर करो आप, यहीं पे, यहाँ पे चेंज कर दो। 540 के ये सारे ही ज्ञात करो। एक एक, ये लास्ट है ना, फिर अलग प्रैक्टिस करेंगे। आ गया? कितना है? 24, 8, 16। ठीक है, निकाल लेना, कोई बात नहीं। रख लो लाड़ लो, छोड़ो उसको। वहीं पे छोड़ो, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लगाओ वरना टाइम हो जाएगा, 12:40 तो हो गई इधर ही। देखिए, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देता है कि 600 के ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे कितने गुणनखंड है जो 10 से भाज्य, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से भाज्य, जिनमें क्या जाता है? 10 से भाग जाता
जो 10 से भाज्य, फेंको ना, ये बंद हो जाएगा। तो 10 से भाज्य। अब देखो लाडलो, 10 से भाज्य, 10 से भाज्य ना, तो इसके लिए अलग कार्यक्रम करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो 600 का क्या निकालो आप, गुणनखंड निकालो। 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 3। फिर 2 का दिया कितना हो गया? फिर 2 का दिया कितना हो गया? फिर दिया 3 का कितना हो गया? 25। फिर दिया 5 का, और फिर 5 का। तो देखो 2 की पावर, 600 का क्या होगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और 5 की पावर, ये तो अपने पास सीन बना है लाड। अब देखो, सम निकालते हैं तो क्या करते हैं? सम गुणनखंड निकालने के लिए एक 2 को बाहर रखते हैं। 2 को बाहर क्यों रखते हैं? क्योंकि सम, जो सम होता है ना, उसमें यदि मान लो, सम किसको कहते हैं? जिसमें 2 का क्या जाए? भाग जाए। 2 का भाग जाए, इसलिए हमने 2 को क्या रख दिया? बाहर। या फिर ऐसे समझ लो कि 2 से गुणा कर दिए, तो सारी क्या बदल गई? सम। ये एक ही बात है, अभी बताऊंगा कैसे। क्योंकि 2 का भाग भी सम में ही जाता है, और 2 से गुणा होने के बाद भी चीज क्या बनती है? सम। अब यहाँ पे ये है कि 10 से भाज्य से, 10 से भाज्य हो मतलब 10 का भाग जान दे। 10 का भाग कब जाएगा? जब बाहर गुणा होने के लिए क्या रहो? 10 है। समझ आए? जैसे बाहर इतनी देर 2 रखा था ना, क्यों रखा था? सम चाहिए था। सम किसको कहते हैं? जिसमें 2 का भाग जाए। तो हमको वो चाहिए था जिसमें 2 का भाग जाए, तो हमने बाहर 2 रख लिया। अब हमको चाहिए कि जिसमें 10 का भाग जाए, तो बाहर क्या रखना पड़ेगा? 10। बाहर 10 रखना पड़ेगा। तो बाहर 10 कैसे निकालोगे? 1 2 यहां से निकाल दो, तो अंदर बची 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एक अपन को क्या चाहिए? 5। तो एक 5 बाहर रख दो, तो अंदर कितना 5 बचेगा? एक ही 5 बचेगा। ये लो जी, ये संख्या ये अंदर वाले हैं, ये अब किससे भाज्य है? अब मामला किससे भाज्य हो गया? 10 से भाज्य। अब इनकी काउंटिंग करनी है, कैसे हो जाएगा? देख, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 3 2 2, 6 2 12। करो। चार्जर लेके आओ। हाँ, लैपटॉप। देखिए, अब जैसे आगे इसमें एक आप निकाल के बताओ। 500 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से भाज्य निकाल के? उदय, कल वाली क्लास भेजी नहीं आपने? हाँ, कल वाली दोनों क्लास हो गई। हाँ,
आज भेजना, कल नहीं भेजी हुई मैंने, देख ली। देखिए कैसे होगा। कर रहे हो? करो, देखिए बताओ कितना आंसर है। ये जो नए आए हैं आज ही, समझ में आ रहा है बराबर मात्रा में? समझ में आ रहा है? ठीक है, रीजनिंग आया समझ में? कंटिन्यू रहना है। ये वो पीछे कहाँ बैठे हैं, वो सबसे पीछे। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छी बात, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आया तब तक कोई दिक्कत नहीं है लाल। कंटिन्यू रहना। 500 में दो का भाग दिया, फिर दो का दिया, फिर किसका दोगे? पांच का। कितनी बार गया? फिर पांच का दिया, और फिर पांच का दिया। कुल मिला के 500 का क्या सीन बना? दो का स्क्वायर इंटू पांच की पावर। अब 10 से भाज्य है तो बाहर क्या चाहिए? एक दो और एक पांच। तो इधर से एक दो निकाला, एक पांच निकाला, तो अंदर क्या बचा? दो की पावर एक और पांच की पावर। अब इसके कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? एक प्लस एक और दो प्लस एक। तो ये कितना हो गया? दो इंटू तीन बराबर कितना हो गया? ये लाड लो, अभी तक जो अपनी बात हुई है उसमें कितने की बात हुई है, देखो कैसे। अभी मैं बताता हूँ एक एक चीज। एक सेकेंड। कितने मतलब संख्या। इधर देखना, कुल। कुल। कुल कितने। क्या बात हुई? संख्या। किसकी बात हो रही है? संख्या। किसकी बात हो रही है? संख्या। कितने कितने बोले? संख्या। सभी जगह अपन ने यहां से क्लास स्टार्ट की, और अपन ने सिर्फ किसकी बात की? संख्या। अब अपन बात करेंगे गुणनखंडों के योग की। कि गुणनखंड कितने होते हैं ये तो चेक कर लिए, लेकिन गुणनखंडों को जब जोड़ा जाता है तो सभी गुणनखंड, ये नहीं कि आप यहाँ जोड़ लो कि सर दो और दो चार, चार पांच, बोले सर ये गुणनखंड योग ही तो योग, हाँ हाँ। 500 का और भी घणे गुणनखंड है। सगळे गुणनखंडांको योग कहते हैं। आ चीज चेक करने वास्ते आगे आपने लिखा, हेडिंग लगावा गुणनखंडों का योग। हाँ, जकी चीज चाहिए ना बाहर निकाल लेने। छह छह आ जाओ ना, कि छह से भाज्य हो। एक दो बार निकाल लेना, एक तीन बार। गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग। जैसे आपसे दे दिए एग्जाम्पल के तौर पर, दो की पावर चार इंटू तीन की पावर दो इंटू पांच की पावर तीन के गुणनखंडों का योग। चलिए इसको सोल्व आउट करते हैं। इसमें लड़ लो, आपको करना क्या है, देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये दो की पावर चार है ना, इस दो की पावर चार को बिखेरना है लड़। इस दो की पावर जीरो। शुरुआत कहां से करनी है? जीरो से। एक से मत कर देना, एक से कर दिया तो मामला गड़बड़ होगा। दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, और दो की पावर डब्बा बंद। नया डब्बा स्टार्ट। तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, और तीन की पावर क्लोज। अगेन बोलो, पांच की पावर जीरो, पांच की पावर एक, और पांच की पावर दो, और पांच की पावर। किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं? एक। किसी भी चीज की पावर यदि जीरो आ जाए तो उसका मान हमेशा ही कितना रहता है? एक। चल, अब अपन इसमें संख्याएं डालते हैं, देखो। दो की पावर जीरो एक, दो की पावर एक,
दो की पावर दो चार, दो की पावर तीन आठ, दो की पावर चार आगे तीन की पावर जीरो एक, तीन की पावर तीन, तीन की पावर दो नौ, पांच की पावर जीरो कितना हुआ एक, पांच, 25 और 100। अब 16 और चार 20, आठ 28, दो 30, एक 31 गुणा नौ, एक 10 और तीन 13 और 25 और ये हो गए 130, 130 और 25 155 और एक 156। ठीक है, इनको गुणा कर लेना, ये आएगा 62,868। ये होगा इसके आपका टोटल। बोलो योग निकालना है। अब यदि आपको कोई संख्या दे दे कि 360 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम ऑफ द फैक्टर पूछ ले तो आपको क्या करना, 360 का पहले तो ऐसे बनाओगे स्ट्रक्चर, बना के फिर वही काम लिखो यहाँ। कर लिया। नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखिए, दो की पावर दो, चार की पावर एक, पांच की पावर तीन, इतना ही गूगल आर्ट, छोटा ही सही। इसकी क्या करना है आपको कि कुल गुणनखंडों का योग। नंबर दो, कुल विषम गुणनखंडों का योग। अभी तक तो अपन सिर्फ गुणनखंडों का योग समझे, विषम और सम को चेक ही नहीं किया। अब चेक करेंगे कुल विषम गुणनखंड। हे प्रभु, परम शांत। चल, क्या होना, कितने आ रहे हैं? गुणनखंड टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उस पर हाइलाइटर लगा लेना, ठीक है। कितना आ रहा है, 5,200, 5460 आएगा। देखिए कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं लाडलो। दो की पावर दो,
इधर देखो और ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आया, 4 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। कितने लोग ऐसे हैं जिनके हो नहीं रहा है जिनसे? सभी को जोड़ बाकी में अटके हुए इसको। इधर देखो, इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, आगे इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, आगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर, सीधा सिंपल सोल्व। 5 की पावर 3। अब देखो, 1 + 2 + 4, आगे बोलो, 1 + 4, 1 + 5 + 25 + 125। इसको तो आप कर लोगे लाड लो, गुणा भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? यहाँ विषम। विषम के लिए क्या करना है वो देखो लाड लो। विषम जब निकालना हो तो सम का जो टॉपिक है उसको क्लियर करो लाड लो। इसको क्या करो? हटाओ। इसको हटाओगे तो पीछे क्या बचा? 4 की पावर 1, 5 की पावर 3। अब इसको कैसे लिखोगे? 4 की पावर 0 + 4 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, 5 की पावर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये कितना हो गया? 1 और 4, 5, गुणा 5 + 5 + 25 + 125। तो ये 150 और 10। हाँ, 5 की पावर 0 ही है। तो 25 और 125 कितना हो गया? 150, 55, 156, 5 × 156। ये आ गया कुल विषम गुण। बात समझे क्या आप? अब आज जाके इसकी करना लाड़ना प्रैक्टिस, वरना सारा कुछ ही मिक्स। सुबह पता ही नहीं चलेगा सम का किधर जा रहा है, विषम का किधर से आ रहा है। तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ना, जितना काम दिया हुआ है। ब्लड रिलेशन का टॉपिक आज कंप्लीट है। मेरी बात सुनो ध्यान से, वो निकालो, सिलेबस निकालो। सिलेबस में जो ब्लड रिलेशन है इसके ऊपर हाईलाइट लगा दो। ब्लड रिलेशन आज आपका कंप्लीट है, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट है वो भी आपका कंप्लीट है। हो गया कंप्लीट? ओके। कल स्टार्ट करेंगे इसमें कोडिंग डिकोडिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग, रीजनिंग। तो दो टॉपिक पे हाईलाइट लगा देना। सिलेबस, ये दोनों सिलेबस है वो सभी बच्चों के पास होने चाहिए। जो नए बच्चे हैं, उदय उनको सिलेबस देना। ऑफिस में जाके मांग लेना, सिलेबस मिल जाएगा, मांगने से सब मिलता है ना। चलिए। हाँ। किसमें? अरे ये भगवान, ये रह गए ना यार लाड, रुको सुनो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, गलती क्या, गलता हो गया लाड, इधर देखिए। इधर क्या है? 2 की पावर 1 है। 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 1। इसको और कुछ बना लेना लाड, एक काम करो, इसको 3 की पावर 1 बना, फिर कर लेना। क्योंकि अभाज्य जब गुणनखंड बनते हैं ना तो 4 की पावर 1 थोड़ी बनती है, ये 2 की पावर 2 होके इसके साथ ऐड होती है ना। तो ये देखिए, समझ गया? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3 मान के, और ये विषम गुणनखंडों वाला का योग है, उसको सोल्व कर। ठीक है उदय?